हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। लॉकडाउन चल रहा है, पूरा 1 महीना हो चुका है आज लॉकडाउन को। आई होप कि आप सब अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे, अपनी फैमिली वालों के साथ में होंगे। और ये एक पूरा महीना जो है आपने अपनी फैमिली के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा। अगर आप फैमिली से दूर हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आपने कुछ प्रोडक्टिव किया होगा, या ऑब्वियसली अपनी फैमिली को मिस किया होगा, बिकॉज अब हम सब ने किया है। 10 दिन बाकी है, 3 मई को लॉकडाउन खुलने की बात है। एंड लोग अभी जो इंटरनेट पे वायरल है, अपने घर में वर्कआउट कर रहे हैं फिज़िकली फिट रहने के लिए, कुकिंग कर रहे हैं, अलग अलग डिशेस पोस्ट कर रहे हैं ऑल ओवर द इंटरनेट, ऑब्वियसली फॉर द टमी। एंड इट्स गुड कि लोग अपनी culinary स्किल्स इम्प्रूव कर रहे हैं। बट देर वॉज वन क्वेश्चन दैट आई हैड इन माई माइंड, जो मैं सबसे डिस्कस भी करना चाहती थी कि जो भी हमारे आसपास चल रहा है पिछले 30 दिनों में, जो हुआ है, जो रिपोर्ट्स, जो न्यूज़ हमने देखी है कोविड-19 की, और 3 मई को जब लॉकडाउन खुलेगा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, या जिस भी फेज़ में वो खुलता है, उसके बाद में व्हाट विल हैपन टू अस। आई मीन, अभी हमारे आजू बाजू में इतनी नेगेटिव न्यूज़ है। हम डेली सुबह उठते हैं और हम ये देखते हैं कि आज कोविड के कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। लाइक 26 लाख केसेस हो चुके हैं, 1.5 से 2 लाख लोगों की जानें जा चुकी है। खाली यूएस में 8.5 लाख केसेस हो गए हैं। इंडिया में केसेस की जो रेट है वो बहुत बढ़े जा रही है। उसके अलावा जो भी न्यूज़ हमारे पास में आ रही है आजकल डेली बेसिस पे, पॉजिटिव न्यूज़ कम एंड डेफिनेटली नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा आ रही है। मैं ये जानना चाहती थी कि वो आप लोगों के माइंड पे क्या असर कर रहा है। जब हम रेगुलर बेसिस पे अपने काम में बिज़ी होते हैं, तो इस सब टाइप की जो न्यूज़ आती है वो हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती है। हम उसके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने थॉट्स इजहार करते हैं किसी से, या आपस में बात करके, व्हाट्सएप ग्रुप्स में बात करके करते हैं, एंड देन वी गो बैक टू वर्क। लाइक हमारा नॉर्मल रूटीन चलता रहता है। बट अभी सिंस वी आर एट आवर होम, सिंस वी डू नॉट हैव वर्क, और मे बी वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, बट स्टिल वी हैव टाइम टू प्रोसेस थिंग्स, वी हैव टाइम टू think about what is happening around us, we have time to take in and grasp the news जो हमें रोज़ शो हो रही है। तो उस न्यूज़ को हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस करते हैं, उस न्यूज़ के बारे में हम कहीं ना कहीं बहुत सोचते हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप लोग उस न्यूज़ से कैसे कोप अप कर रहे हैं। फिज़िकली फ़िट हो रहे हैं हम सब, एंड हम बहुत सारे ऑब्वियसली सोशली लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, वर्चुअली कनेक्ट हो रहे हैं, फैमिली से रियूनाइट हो रहे हैं। बट जो एक चीज़ लोग नहीं बात कर रहे हैं, दैट इज़ योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? Isn't the news affecting your mental health? Aren't you going into a mode of कि oh my god, why is this happening? या फिर or into a rage of any news about mob lynching or stones being thrown at our frontline workers, frontline officers, and every such news that has impacted over us. आपके माइंड में डेफिनेटली कोई ना कोई इमोशन तो आता ही होगा। एंड वंस दिस इज़ ऑल ओवर, जब हम 45 डेज़ के बाद अपने घरों से बाहर निकलेंगे, वापस अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल की ओर जाने लगेंगे, क्या आपने सोचा है ये न्यूज़ आपको कैसे इम्पैक्ट करेगी, या आपका जो नज़रिया है वो आजू बाजू वाले लोगों को देखने में कैसे इम्पैक्ट होगा, कैसे चेंज होगा। So for the next 10 days, because it has impacted me a lot in the last past 1 month, and I have cope up with it, all the news, all the negative thing going around me. So I wanted to know if you have some creative ideas. I'll share my ideas. I'll really want to know कि आप लोगों में से कोई भी अगर इस इमोशनल लेवल, इमोशनल स्ट्रेसर या मेंटल प्रॉब्लम से, मेंटल नॉट प्रॉब्लम बट मेंटल लाइक हेल्थ या इस डिलेमा से गुजरा है, बिकॉज वी डोंट डिस्कस इट। Obviously, mental health is something we won't discuss it with anybody. We feel ashamed to discuss about mental health. So here I want to know if something has triggered you, if something has bothered you, if you are okay, if your mind is okay. Let's do it together. Hope I have good positive replies. See you tomorrow.